रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मौलाना साहब सियासत में आ नहीं रहे, सियासत से जा रहे हैं। मौलाना सियासत में चले हुए कारतूस हैं। तहरीक अदम एतमाद का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मौलाना फजल रहमान को मिला। मौलाना वो वक्त भूल गए जब साबिक चेयरमैन PTI उनकी तज़हीक करते थे। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि PTI के खिलाफ अदम एतमाद के हक में नहीं था। PTI के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पीपल्स पार्टी चला रही थी। उन्होंने दावा किया कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद मेरे पास आने और कहा कि जो करना है सिस्टम के अंदर रहकर करें। अगर मैं अदम एतमाद से इनकार करता तो कहा जाता कि मौलाना ने बानी PTI को बचाया। इल्ज़ाम लगाया कि अदम एतमाद से मुताल्लिक जनरल रिटायर्ड फैज़ और जनरल रिटायर्ड क़मर जावेद बाजवा हमारे साथ राबते में थे। जनरल रिटायर्ड क़मर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद ने मौलाना फजल रहमान के बयान की तरदीद कर दी। करीबी ज़राए ने कहा कि JUI अमीर को चाहिए कि वो पहले अपने हक़ाइक़ दुरुस्त कर लें। फैज़ हमीद अदम एतमाद की तहरीक पेश किए जाने से कई माह कबल ISI छोड़ चुके थे। तहरीक अदम एतमाद के वक्त फैज़ हमीद कोर कमांडर पेशावर थे। साबिक चेयरमैन PTI की हिदायत पर अपोजिशन से मुलाकात की गई। साबिक चेयरमैन चाहते थे कि उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक वापस ली जाए। दोनों जर्नलों ने अपोजिशन रहनुमाओं पर जोर दिया कि साबिक वजीर आजम को अपनी मुद्दत मुकम्मल करने दी जाए। जब अपोजिशन रहनुमाओं ने किसी तरह की लचक न दिखाई तो उनसे कहा गया कि अदम एतमाद की तहरीक वापस ली जाए और इसके बदले इमरान खान इंतखाबात का ऐलान कर देंगे। रहनुमा IPP ऑन चौधरी ने कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन में मुझे कामयाब करार दिया गया, इसका तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। RO दफ्तर में लड़ाई झगड़े का माहौल बनाया गया। RO पर मर्जी के मुताबिक रिजल्ट्स बनाने के लिए दबाव डालते रहे। जिस फॉर्म 45 में ये जीत रहे हैं वो उनके लिए ठीक, जिसमें हार रहे हैं वो गलत है। इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला देगा कबूल होगा, मगर किसी की जोर ज़बरदस्ती कबूल नहीं करेंगे। इलेक्शन के नताइज के बाद सियासी गैर यकीनी ख़त्म न हो सकी। हुकूमत साजी और अपोजिशन के लिए जोड़ तोड़। PTI का नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ पावर शेयरिंग से इनकार। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी पर आज होने वाला सेशन कल तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून की पीपल्स पार्टी को काबीना में शामिल करने की कोशिशें। पीपल्स पार्टी वजीर आजम के लिए नून लीग के उम्मीदवार की हिमायत और काबीना का हिस्सा न बनने का मौक़िफ़ पर कायम। PTI वफ्द की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। इलेक्शन के नताइज में धांधली और अपोजिशन में साथ चलने के मामलात पर तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के राबते बहाल। लतीफ़ खोसा का लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राबता। लतीफ़ खोसा ने कहा कि इश्तिराके अमल पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मौक़िफ़ उसूली है। हम समझते हैं कि इश्तिराके अमल सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर नहीं, वफाकी सतह पर भी किया जाना चाहिए। लियाकत बलोच ने कहा कि सियासी जमातों में मुज़ाकरात का रास्ता हमेशा खुला रहता है। PTI की मुज़ाकराती टीम की आज जमात इस्लामी की क़यादत से मुलाकात का भी इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने NA-15 मानसहरा से नवाज शरीफ की उज़रदारी दरख्वास्त बहाल कर दी। नवाज शरीफ के वकील जहांगीर जदून इलेक्शन कमीशन पेश। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज़ NA-15 से आज़ाद उम्मीदवार गुस्तासिफ खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट में 8 फरवरी के इलेक्शन को कलअदम करार देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 13 रुकनी बेंच 19 फरवरी को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दरख्वास्त गुजार को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के 3 हलकों की इंतखाबी उज़रदारी से मुताल्लिक दरखास्तें निपटा दी। इलेक्शन कमीशन को हल्का NA 46, 47 और 48 के नताइज के खिलाफ दरखास्तें देखने की हिदायत। कहा कि इलेक्शन कमीशन ज़ेरे इल्तवा दरखास्तों पर कानून के मुताबिक फैसला करे। साबिक चेयरमैन PTI की साइफर, तोशा खाना और निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलें दायर। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि सजा के खिलाफ 2 अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी हैं। निकाह केस की अपील सेशन कोर्ट में दायर की। पेट्रोल मजीद ₹2.73 महंगा, कीमत ₹275।
62 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 8 रुपये 37 पैसे इजाफा। 1 लीटर डीजल 287 रुपये 33 पैसे का हो गया। पेट्रोल और इसकी डीजल की कीमत फिर बढ़ गई है। गरीब आदमी कहाँ जाए? अब साइकिल को छोड़ के मोटरसाइकिल पे, फिर साइकिल पे चले जाएं। बाइक पे सारे दिन फिरते हैं तो इतना कमाते नहीं है जितना इस पे पेट्रोल डालते हैं। कि सब की कीमतें बढ़ाई जा रहे हैं और आवाम के ऊपर जो है ना बोझ ज़्यादा से ज़्यादा डालते जा रहे हैं। जीना मुश्किल कर दिया इन लोगों ने, ज़िंदगी गुजारनी औखी हो गई, हर चीज़ महंगी हो गई, कोई पूछने वाला ही नहीं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर आवाम का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि महंगाई पहले ही उरूज पर है, कीमतें बढ़ने से रही सही कसर भी निकल जाएगी।